बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स आईसेट कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलेंडर किस तरह से बनाया जाता है। जी माय व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो चलें कैलेंडर बनाने की तैयारी करते हैं। हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, हमने पेज सेटअप कर लेना है। आपने पेज लेआउट मेन्यू पर क्लिक करके आपने पेपर का साइज़ ले लिया। सपोज़ मैं लेटर साइज़ यूज़ करना चाहती हूँ, इसकी ओरिएंटेशन आप पे डिपेंड करता है। मैं पोर्ट्रेट कर रही हूँ और इसके मार्जिन्स मैंने नॉर्मल कर लिए। अब ये करने के बाद अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर हेडिंग दे दी कि आपने कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर कौन से मंथ का बनाना है आप वो मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, सपोज़ मैं टेबल का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो टेबल के इस्तेमाल से आपका कैलेंडर बहुत अच्छा बनेगा। आपने टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इंसर्ट टेबल की कमांड यूज़ कर लें या ड्रॉ की कर लें। मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 7 कॉलम्स एंड 6 रोज़ जो हैं वो मैंने ले ली हैं यहाँ पर। अब आप देखें तो हमारा टेबल जो है वो इस तरह से क्रिएट हो गया है। अब आप व्यूवर्स क्या करेंगे कि इसके अंदर आपने इस तरह से हेडिंग्स जो हैं वो पुटअप करनी है, जैसे कि अभी आपके सामने मैं इसको पुट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट कमांड जो है वो हमें सपोर्ट करती है और इसके ज़रिए हम इजीली, आप ये सामने जब ये आएगा तो आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है व्यूवर्स। इस तरह से क्या होगा कि वो आपकी जो राइटिंग होगी इस तरह से, ये देखें, या जब आपके सामने स्क्रीन पर आए तो आपने एंटर को प्रेस कर देना है। ये करने के बाद अब हमने यहाँ पर इनको एंट्रीज़ को पुटअप कर लिया। और एंट्रीज़ को पुटअप करने के बाद अब हमें क्या करना है जी, यस, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, फाइनली हमने इसको पुट कर लिया। अब ये करने के बाद अब सपोज हम चलें इसकी हेडिंग्स को चेंज कर लेते हैं। सो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं राइटिंग स्टाइल के ऊपर ब्लैक, आपको मैं बता चुकी हूँ बहुत फेमस राइटिंग स्टाइल है, और इसको मैंने सेंटर में भी कर दिया। और इसका राइटिंग का साइज सपोज मैं 48 करना चाहती हूँ तो ये मैंने कर दिया। जुलाई जो हमारा मंथ है जिसका हम कैलेंडर बनाने जा रहे हैं, इसको मैंने क्या किया है, इसको हम कर देते हैं एक फिल कलर दे देते हैं और साथ में मैंने इसका राइटिंग साइज़ जो है वो 36 रखना है। सो ये मैंने रखा, इसको सेंटर में कर दिया। और इसका राइटिंग का स्टाइल हम कर लेते हैं बेल एम्प्टी। ये बहुत अच्छा सा राइटिंग स्टाइल है, आप देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है हमारी राइटिंग। सो अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर ली है और इसको मैं एरियल ब्लैक करना चाहती हूँ। सो हम इसको एरियल ब्लैक में ले जाते हैं और एरियल ब्लैक में लाने के बाद इसका राइटिंग का जो साइज़ है वो मैंने 14 कर दिया। अच्छा, 14 में ये ज़रा एक्सीड कर रहा है, चले हमने इसको 12 में सेट कर दिया। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर जो आपकी फर्दर एंट्रीज़ हैं, जो डेट्स हैं, वो आप पुटअप कर लेंगे। चलें जी, इसके अंदर हमने डेट्स जो हैं वो इस तरह से जो है वो पुटअप कर ली हैं। ये देखें कि हमने इसके अंदर डेट्स पुटअप कर ली। अब डेट्स को पुट करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट को इंक्रीज़ किया जाए। सो मैं लेआउट मेन्यू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर इंक्रीज रो हाइट जो है इसका मैंने इस्तेमाल किया और इस तरह से मैंने इसकी हाइट जो है उसको चेंज कर लिया। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं इसके पीछे शेडिंग कलर यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें से कोई सा भी कलर ले सकते हैं, मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर को चूज़ किया है। अब व्यूवर्स मैं इसके ऊपर जो फाइनली इसको टच देना चाहती हूँ वो पिक्चर का देना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कैलेंडर के बैकग्राउंड के ऊपर कोई पिक्चर लगा दी जाए। सो मैंने इंसर्ट मेन्यू पर आकर क्लिप आर्ट से हम चलें पिक्चर ले लेते हैं। मैंने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया और देन मैंने यहाँ से गो पे क्लिक कर लिया। चलें यहाँ पर मैं फ्लावर इमेज चाहती हूँ लेना, तो उसको सर्च आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्लावर्स और गो पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें कि फ्लावर इमेजेस हमारे सामने आ चुके हैं और इसमें से हम ले लेते हैं कोई सा भी फ्लावर इमेज। सपोज़ मैंने ये ले लिया है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें कि ये फ्लावर इमेज जो है ये हमारे यहाँ पर लग चुका है। तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसको एक तो थ्रो करूँगी, फिर मैंने इसको कर लिया है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें जी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये 2 कमांड्स मैंने इसकी लगाई ताकि इसका साइज़ एडजस्टमेंट जो है वो मैं इजीली कर लूँ। अब ये देखें कि मैं इसका साइज़ जो है वो इस तरह से सेट कर लेती हूँ। साइज़ को सेट करके आप इसकी प्लेसमेंट सेट कर लें कि आप इसको कहाँ रखवाना चाहते हैं जी। अब ये देख रहे हैं आप कि मैं इसको इतने हिस्से पर मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं इसको यहाँ पर रखवाना चाहती हूँ। सो मैंने इसकी प्लेसमेंट इस तरह से सेट कर ली। सेट करने के बाद अब मैंने इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया है और बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ से वॉश आउट कमांड यूज़ किया है ताकि ये लाइट कलर में हमारे पास इस तरह से स्क्रीन पर आ जाए जी। तो यहाँ तक हमने इसकी वर्किंग की। अब अगर आप फर्दर इसके ऊपर कुछ वर्किंग करना चाहते हैं, जैसे एक फर्दर मैं वर्क इसके ऊपर कर रही हूँ कि मैंने जो फ्राइडे है इसका राइटिंग का स्टाइल जो है वो ग्रीन कर दिया है
और संडे को हम लोग जो है वो रेड कलर में ले आते हैं। ये भी हमें अक्सर कैलेंडर्स में नज़र आता है कि जो हॉलीडेज़ होते हैं, चंद जगहों पर फ्राइडे हॉलीडे होता है, चंद जगहों पर संडे होता है, तो हॉलीडेज़ को प्रोमिनेंट इस तरह से करवाया जा सकता है। तो फाइनली जो हमारा कैलेंडर है वो आप देखें कि तैयार हो चुका है। इस तरह से हम लोग कैलेंडर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली बना सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरे ईयर का कैलेंडर जो है वो भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखें कि मैंने यहाँ पर कैलेंडर लिखा, जुलाई 2020 लिखा और जुलाई का मैंने बनाया, तो आप इसके नीचे वाले एरिया के अंदर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के छोटे छोटे 3 कैलेंडर्स बना लें। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अगस्त का कैलेंडर बनाएं और देन उसको जो फर्दर मंथ्स हैं वो उसके नीचे इस तरह से शॉर्टली जो है वो आप दिखा दें। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत खूबसूरत सा कैलेंडर जो है वो तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह करिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट वर्क के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।